हम जानते हैं कि दांतों की तकलीफ कई तरह से परेशान कर सकती है। कई बार तो दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और उसे उखाड़ने की नौबत आ जाती है। लेकिन रूट कैनाल थेरेपी आपके ऐसे दांतों को नया जीवन दे सकती है। अपने मुंह के इस बेहद ज़रूरी हिस्से पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। यूँ कहें कि जब तक दांतों में कोई तकलीफ ना हो हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। सभी डरते हैं। आज का खान पान और वातावरण ऐसा है कि छोटे बच्चों के दांत भी अपनी चमक और शक्ति खो रहे हैं। पहले दांतों में ज़्यादा सड़न आ जाती थी तो उसे उखाड़ना ही पड़ता था, जिससे बच्चों की आँखों की रोशनी भी प्रभावित हो जाती थी। लेकिन अब आप अपने कैविटी से ख़राब हुए दांतों को भी बचा सकते हैं, चाहे वे आधे टूटे हुए ही क्यों ना हों। इस ट्रीटमेंट को रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित मॉडल हॉस्पिटल के डेंटिस्ट डॉक्टर गौरव अहलावत के अनुसार रूट कैनाल थेरेपी आज बहुत आम है और यह दांतों की सफाई और उसको बचाने की एक प्रक्रिया है। इसकी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। रूट कैनाल क्यों? दांतों की सड़न के बाद उनकी नसें एक प्रकार से मर जाती हैं। रूट कैनाल इन नसों को एक तरह से सक्रिय कर दांतों के दर्द से आपको राहत दिलाता है और दांत को फिर से उपयोगी बनाकर आपके दांत को उखाड़ने से बचाता है। और अब बताते हैं कब कराएं रूट कैनाल थेरेपी। 3 चरणों में दांत को रूट कैनाल की ज़रूरत होती है। पहला, जब दांत के रूट के चारों तरफ पस और संक्रमण हो। दूसरा, जब दांत बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। तीसरा, एस्थेटिकल प्रोसेस के लिए। किस उम्र में कराएं? रूट कैनाल करवाने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। यूँ तो आम दांतों में किसी भी उम्र में तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन 6 साल के बाद ही हमारे दांत पूरी तरह से बनते हैं। हम कह सकते हैं कि कम से कम 6 साल के बाद कि दांत को रूट कैनाल थेरेपी दी जा सकती है। और कितने समय के लिए? यह एस्थेटिकल प्रोसेस में एक ही बैठक में रूट कैनाल हो जाता है। वहीं अन्य समस्याओं में 3 से 4 बैठक की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या है ट्रीटमेंट फंडा, तो ये भी बताते हैं। रूट कैनाल के तहत उपचार की कुछ खास प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें दांत की हर समस्या को बारीकी से पहचाना जाता है और दूर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक्सेस ओपनिंग, दांतों के अंदर उनकी जड़ों में कैनाल ढूंढना। बीएमपी, बायोमेडिकल प्रॉपरेशन, सबने सुना ही है। इसके तहत जड़ों की सफाई फाइल से की जाती है। यह एक तरह से दांतों को फाइल करना है। हैंड फाइल के अलावा रूट फाइल होती है जो मशीन से की जाती है। और फिर आते हैं फिलिंग पे। इसमें दांतों की जड़ों को सफाई के बाद भरा जाता है। यह स्थायी फिलिंग होती है। कैप लगाना, फिलिंग के बाद जब दांत पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं, तब उसकी कैप बनाते हैं और दांत में कैप्स को सेट कर दिया जाता है। कैप भी अलग अलग तरह के होते हैं। साधारणतया कैप स्टील प्लेट की होती है या टूथ मटेरियल की, जिन्हें लोग अपनी पसंद से लगवा सकते हैं। इसके बाद दांत सामान्य हो जाते हैं और मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती। इन बातों का रखें ख्याल। हर 3 महीने में दांत चेक कराएं। दांतों में तकलीफ हो या ना हो, आप हर 3 महीने में अपने डेंटिस्ट से दांतों का चेकअप कराएं। कभी कभी बाहर से देखने से दांत सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें तकलीफ होती है। शुरू में इसका पता नहीं चलता, लेकिन बाद में तकलीफ होती है। डेंटल चेकअप इस तरह की समस्या से बचाता है। 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को 2 बार अच्छी तरह ब्रश करें। इसके अलावा कुछ भी खाने पीने के बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें। टूथपिक का प्रयोग ना करें। दांतों में बराबर खाना फंसता हो तो उसे टूथपिक से ना निकालें, इससे गम को नुकसान होता है, वह बहुत मुलायम होते हैं। खाना फंसने की समस्या को अनदेखा ना करें। इसके लिए अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें जल्द ही। 2 महीने में बदले ब्रश। ज़्यादा पुराने ब्रश मसूड़ों से संक्रमण पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपना ब्रश हर 2 महीने में बदलें। नमस्कार।